हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश कर लें और बावाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तक़वा और तहारत ये एक ऐसी नेमत है कि अगर किसी को नसीब हो जाए तो ये दिल और मन की सफाई का तो ज़रिया है ही है, ये रिज़्क़ का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वा इख्तियार करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते हमवार कर देता है। हर तरह के रास्ते उसके अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देता है और रिज़्क़ इस तरह देता है, वहाँ से उसे रिज़्क़ मिल जाता है। उसकी ज़रूरियात ऐसी जगह से पूरी होती है कि उसे इस बात का गुमान भी नहीं होता है कि यहाँ से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जो अहम तरीन ज़रूरत है मादी एतबार से वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर हमें न मिले एक मिनट के लिए, अगर ये ज़रूरत किसी की पूरी न हो तो ऐसी सूरत में उसकी सांसों का तार टूट जाएगा। ये इतनी अहम है, लेकिन जितनी अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसे उतने ही फरामा रखा है, उतनी ही ज़्यादा हमें मिली है। हमें इसके सिलसिले में कोई तगुदौ की ज़रूरत नहीं पड़ती, न किसी तरह की कोई रोक है न टोक है, न कोई तदबीर करनी पड़ती है, न किसी तरह का कोई एहतमाम करना पड़ता है। रब्बे कायनात ने हमारे ऊपर ये एहसान फरमाया, एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे बदन में लग गया है। हमारा फेफड़ा चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, ऑक्सीजन अंदर करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम तरीन नेमत है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ है। ये न समझें कि ये रिज़्क़ नहीं है, ये वो रिज़्क़ है कि अगर ये रिज़्क़ नहीं मिला तो फिर हमें बाकी और रिज़्क़ मिल ही नहीं सकते। जिसे हम रिज़्क़ समझते हैं ना, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, सिर्फ यही रिज़्क़ नहीं है। हमारी ज़िंदगी की वो तमाम ज़रूरियात जिस पर हमारी ज़िंदगी निर्भर है, हमारी ज़िंदगी जिस पर मुनहसिर है, हमारा वजूद जिस चीज़ के ऊपर मुनहसिर है, वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ है। रिज़्क़ की तारीफ़ की गई है मा यंतफ़िउ बिहिल इंसान। इंसान जिस चीज़ से नफ़ा उठाए वो इंसान के लिए रिज़्क़ है। तो ये भी हमारी ज़िंदगी के लिए एक रिज़्क़ है। तो जितनी ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने उतनी ही ज़्यादा अपनी जनाब से हमारे लिए इसे फरावा कर दिया। आदमी ज़िंदगी में कहीं भी जाए, जंगल में, बयाबान में, सहरा में, एक शहर से दूसरे शहर में, अपनों में, गैरों में, कहीं भी चला जाए, न उसे किसी तदबीर की ज़रूरत, न किसी दरख्वास्त की ज़रूरत, उसे ऑटोमेटिक सिस्टम से वो ऑक्सीजन और रिज़्क़ का वो हिस्सा मैसर आता रहता है। दूसरी जो ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में मादी एतबार से है वो है पानी। पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर पानी भी हमें न मिले तो हम ज़्यादा देर तक अपने आप को बग़ैर पानी के बरकरार नहीं रह सकते हैं। अगर एक ख़ास मुद्दत तक पानी अगर नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में जो है हमारी आंखें पथरा जाए, दिल की हरकत बंद हो जाए, हमारा वजूद ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी से आदमी हाथ धो बैठे। ये पानी भी बहुत अहम ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी को भी उतना ही फरावा रखा है। आप देखें, आसमान भी पानी बरसाता है, ज़मीन भी पानी उगलती है,
पहाड़ों से पानी के आबशार फूटते हैं, पानी के सोते फूटते हैं, दरिया बह रहा है। हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का इंतज़ाम फरमा दिया। और ये पानी जो है ये हमारी ज़िंदगी की दूसरी अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले में इससे हम ज़रा देर तक हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसको हासिल करने में कभी कभी हमें तके दौ की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरी जो हमारी अहम ज़रूरियात में से है वो हमारी ग़िज़ा है। इस ग़िज़ा को हासिल करने में हमें कुछ तरद्दुद करना पड़ता है, थोड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती है, कुछ तदबीरें हमें करनी पड़ती है, मेहनत और मज़दूरी करनी पड़ती है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर हमें ग़िज़ा की तरीक़े से ऑक्सीजन को हासिल करने में उतनी मेहनत करनी पड़ जाए कि पहले जाओ, मज़दूरी तलाश करो, कहीं पे जॉब तलाश करो, फिर काम करो, उसकी डांट सुनो, फिर दिहाड़ी उठाओ, बाज़ार जा कर के गल्ला ख़रीदो, उसका इंतज़ाम करो, तैयारी के मराहिल तैयार हो जाएं तो बैठ कर के आदमी खाए। अगर इतना एहतमाम हमें ऑक्सीजन में करना पड़ जाता तो ज़िंदगी कितनी कठिन होती। ये अगर इन 3 चीज़ों में हम गौर कर लें, 3 चीज़ों में नहीं, ऑक्सीजन के हुसूल में अगर हम गौर कर लें तो हम समझ जाएंगे कि रब्बे कायनात की कुदरत कितनी कामिल है और हम उसके बारगाह में कितने आजिज़ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें हमें दी हैं और ये रिस्क है। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात हैं। आप अगर गौर करें तो रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, दूसरी और सी ज़रूरियात। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ज़रूरियात में इजाफ़ा होता जाता है। आदमी, ये दरवाज़ा बंद कर दें, सामने उनको नमाज़ पढ़, एक दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मेरे सामने न पड़े वो। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात बढ़ती चली जाती है। आदमी बड़ा होता है, कारोबार की ज़रूरत आ जाती है, बालिग हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, एक बीवी की ज़रूरत पड़ जाती है, बीवी शादी हो गई, बच्चे की ज़रूरत पड़ गई, उम्र बढ़ गई आदमी की और बड़ा हो गया तो ऐसी सूरत में बेटा जवान हो गया, उसकी शादी की ज़रूरत पेश आ गई, बेटे की शादी हो गई, अब पोते की ज़रूरत इस बड़े मियाँ को हो गई। यह हमारी ज़िंदगी का एक सिस्टम है और सिस्टम का एक एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिस्क है। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारा रिस्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई जो हमारे रिस्क का जो है सबब बनता है। ये सब का सब हमारा रिस्क है, रब्बे कायनात ने हमें दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, उसकी नाफरमानी न करे, गुनाहों को तर्क कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते निकाल देता है और उसे रिस्क उस जगह से अता करता है कि जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अब ये रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें रब्बे कायनात उसकी पूरी कर देता है। उसकी दवा और शिफा की ज़रूरत हो, उसकी सेहत व तवानाई की ज़रूरत हो, या उसकी ज़िंदगी की और किसी मरहले की ज़िंदगी की ज़रूरत हो, वो सारी ज़रूरतें रब्बे कायनात बतौर रिस्क पूरी कर देता है। बस सिर्फ एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, बंदा मेरी नाफरमानी न करे, बंदा मेरे हुक्म के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले अगर भरोसा करें तो रब्बे कायनात पर भरोसा करें, क्योंकि वही एक भरोसे के लायक है। अब इस दुनिया में, पिछले ज़माने में तो अपनों पर भरोसा कर लिया जाता था, लेकिन इस ज़माने में तो देखा जा रहा है कि भाई भाई को डस रहा है, तो अब तो अपनों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया भरोसा करना है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूह बितानन, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल का हक़ अदा कर दो, जो हक़ है वो हक़ अदा कर दो और पूरे तौर पर तुम उसके ऊपर भरोसा कर लो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे परिंदों को रब्बे कायनात रिस्क देता है वैसे तुम्हें भी रिस्क देगा अल्लाह तबारक व तआला। कैसे? तग़दू खिमासन व तरूह बितानन, परिंदे सुबह को खाली पेट निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो उनका पेट भरा होता है। इंसान को तो ये पता रहता है कि उसे सुबह उठ करके कहाँ जाना है, फ़लाँ साइट पे जाना है,
फ़लाँ कंपनी में जाना है, फ़लाँ फैक्ट्री में जाना है, फ़लाँ की दुकान पर जाना है, फ़लाँ जगह मजदूरी के लिए जाना है, उसे इस बात का पता तो होता है कि उसे जाना है, वहाँ पर हमारे रिज़्क़ के असबाब फराहम हैं, वहाँ मैं मेहनत करूँगा, दिहाड़ी मिलेगी तो रिज़्क़ के असबाब हमें मिल जाएंगे। लेकिन परिंदों को तो इतना भी पता नहीं है कि हमें किस गली, किस कूचे, किस दरख्त के ऊपर जाना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर कमा हक़्क़हू भरोसा करो और तवक्कुल करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस अंदाज से रिज़्क़ देगा जैसे अल्लाह तबारक व तआला परिंदों को रिज़्क़ दिया करता है। ये भरोसे की बात है, अल्लाह पर यकीन की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो तो अल्लाह ताला रास्ते पैदा कर देगा हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इन्होंने एक दिन रात की तारीकी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ किया, मौला अगर मैं अहले जन्नत से हूँ तो इस दुनिया में जन्नत में जो मेरा साथी है मेरी उससे मुलाकात करा दो। हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कि फ़लाँ जंगल में चले जाओ। जंगल में गए तो घना जंगल है, उस जंगल में चरिंद परिंद, बहाएम, जानवर, दरिंदे सब नज़र आते हैं। हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद जाते हैं, जाके देखते हैं खुली जगह है, खुली जगह के पहलू में जो है एक तालाब है। हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद देखते हैं एक ख़ातून पूरे तौर पे पर्दे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल है, उसकी बकरियां चल रही हैं, बकरियों के साथ साथ भेड़िए भी चल रहे हैं और पानी शेर के साथ वो बकरियां पी रही हैं। न शेर नुकसान पहुंचा रहा है न भेड़िया नुकसान पहुंचा रहा है। इन्होंने कहा ये बड़ा अजीब मामला है, क्योंकि दरिंदों की सिफत ही है, उनकी तो खासियत ही है शिकार करना, किसी जानवर को जो है दबोच लेना, अपने पंजों में जकड़ लेना। भेड़िए का ये तरीक़ा ही है कि वो लोगों के ऊपर हमला कर दे। लेकिन यहाँ पर जो है बकरियाँ, कोई उनका जो है देखने वाला नहीं है, फिर भी शेर और बकरी एक साथ घाट पे पानी पी रहे हैं, बकरियाँ भेड़ियों के साथ वो चल रही हैं। हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद बैठ गए। जब वो खातून नमाज से फारिग हुई तो उससे पूछा ये मैं क्या माजरा देख रहा हूँ, आज तो जंगल का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, भेड़िए और दरिंदे जिनकी सिफत ही है हमला करना, वो आज मैं देख रहा हूँ कि उनके मुहाफिज बने हुए हैं, उनके साथ जो है दोस्ती लगी हुई है। तो उन्होंने कहा, जो बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने कहा इन्नी असलहतुल्लाह फ़अस्लहल्लाहु बैनल गनम वज़्ज़िआब, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से सुलह कर लिया है, मैंने इस बात की कायदो पैमान कर लिया है कि मैं रब की नाफरमानी नहीं करूँगी। मैंने अल्लाह से सुलह कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बकरी और इन भेड़ियों के दरमियान सुलह फरमा दिया है। ये यकीन और तवक्कुल था उस खातून बुज़ुर्ग का। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, मैं रूदबार के जंगल में जब मैं गुज़र रहा था, एक आदमी था हज़रत सौबान राई, मैंने देखा वो शेर के ऊपर लकड़ियाँ रखे हुए और हाथ में कोड़े पकड़े हुए चला आ रहा है। मैंने देखा तो कहते हैं कि मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया। मैंने उसे देखा, उसने मेरे दिल की कैफियत पढ़ लिया और कहा कि क्या बात है सादी, डर गए हो? और फिर हज़रत शेख सादी ने कहा बात डरने ही की है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कि तुम नाफरमानी नहीं करोगे तो दुनिया की कोई कायनात तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेगी। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, जो अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी में ज़िंदगी जिसने गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरतें उसके साथ है। जिसे कहते हैं कि जिसका रब उसका सब, और रब का बनने के लिए अल्लाह का नाफरमान हो करके नहीं बना जा सकता है, फरमा बरदार हो करके बना जा सकता है। ज़िंदगी का हर गोशा इताअत रसूल में आदमी अगर गुजारे तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मिलती है और फिर वो सूरत पैदा होती है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया और सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला उसकी इताअत में लगा देता है। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ताबई हैं। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े अफ़्रीका को, पूरे अफ़्रीका को फ़तह करके इन्होंने इस्लाम की झोली में डाल दिया था। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े बर्बर कौम से जंग करने के लिए गए, उनके लश्कर में 18 सहाबे किराम थे। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई गुज़रे हैं। जब वो गए तो जंगल से गुज़र हुआ, उसी जंगल में रात हो गई और पड़ाव डालने का वक्त आ गया। तो वहाँ पे जब पड़ाव डाला तो अहले लश्कर ने कहा कि हम यहाँ पे कैसे पड़ाव डालें, जंगल है, दरिंदे आएंगे, चरिंदो परिंद होंगे, हशरातुल अर्द होंगे, सांप बिच्छू हमें नुकसान पहुँचा देंगे।
तो रावी कहता है कि हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े एक टीले पर खड़े हो गए और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो 18 लोग थे उनको लेकर के टीले पर गए, और टीले पर जाने के बाद जंगल की तरफ मुँह करके कहते हैं, या हय्यत अय्यतुहल हय्यात वल हय्यात वल हशरात वस्सिबाआत, ए सांप और सांपनियों, ए जंगल के हशरातुल अर्द चरिंदों परिंदों, ए दरिंदों, इन्ना अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरहलु अन्ना, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, इन्ना नाज़िलून, हम यहाँ पर ठहरेंगे। वो कहते हैं यहाँ हम यहाँ पर ठहरेंगे। फमन वजदना हो बाद, अब इसके बाद अगर हमने किसी को पाया कत्ल ना हो तो हम उसे मार डालेंगे। रावी का बयान है कि उक़बा इब्न नाफ़े ने ये ऐलान किया और सांप सांपनियाँ दरिंद चरिंदे परिंदे सब अपने अपने आप को अपने बच्चों को लेकर के वो एक झुंड निकलने लगे। जब बर्बर कौम ने देखा कि उक़बा इब्न नाफ़े के एक ऐलान पर जंगल के दरिंदे और चरिंदों परिंद सब निकल गए हैं, तो बर्बर कौम जो है बगैर लड़े हुए उन्होंने सिपर डाल लिया, और सिपर डालने के बाद वो दाखिल इस्लाम हो गए। ये उनका किरदार था, तवक्कुल था, ये उनका ईमान था, जिस बुनियाद पर अपने ईमान को दिखा करके उन्होंने उनको ताबे कर लिया था और इस्लाम की रोशनी उन्हें अता फरमा दिया। उनके ईमान ने उनके ईमान को अता कर दिया। आप ज़रा गौर करें, ये अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल है। बंदा जब तवक्कुल करे, अल्लाह की नाफरमानी को तर्क कर दे, अल्लाह ताला सारी कायनात को उसकी खिदमत में लगा देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाक़या आपने बारहा सुना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मिस्र फ़तह हुआ और हज़रत अम्र इब्न आस वहाँ के अमीर मिस्र मुकर्रर हुए, तो दरियाए नील खुश्क हो गया। जब दरियाए, चूँकि मिस्र पूरे तौर पर दरियाए नील के ऊपर मुनहसिर है, अगर नील खुश्क हो गया तो जो है मिस्र वाले तबाह हो गए। तो दरियाए नील जब खुश्क हो गया तो वहाँ के कुछ लोग आए और उन लोगों ने कहा, हमारे ज़माने में जब नील खुश्क हो जाता था तो हमने एक तरीक़ा अपनाया था, उस तरीक़े पर नील दोबारा जारी हो जाता था। कहा वो क्या तरीक़ा है? कहा एक खूबसूरत दोशीज़ा हम लेकर के आते थे, एक कुंवारी लड़की लेकर के आते थे, उसे खूबसूरत लिबास पहनाते थे, सजाते संवारते थे, और फिर उसकी बलि हम दरिया में चढ़ा देते थे, तो दरिया दोबारा जारी हो जाता था। हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा, इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खलीफा वक्त से मैं दरियाफ्त करता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा, सारी कैफियत लिखा हज़रत उमर फ़ारूक के पास। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त पढ़ा, पढ़ने के बाद एक ख़त लिखा, मुख्तसर सा ख़त, 2 लाइन का, 1.5 लाइन का वो ख़त था। ख़त क्या था कि मिन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न फ़ारूक, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक की जानिब से इला नील, दरियाए नील के नाम ये ख़त है। आप गौर करें, दुनिया ने देखा है कि बादशाह बादशाहों को ख़त लिखता है, उस्ताद शागिर्दों को ख़त लिखता है, बेटा बाप को, बाप बेटे को ख़त लिखता है, भाई भाई को लिखता है, लेकिन ये इस दुनिया का पहला वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया के नाम ख़त लिखा, और बाकायदा लिखा कि मिन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब इला नील, मैं इला नील मिस्र, कि उमर बिन ख़त्ताब की जानिब से मिस्र के दरियाए नील की जानिब ये ख़त जा रहा है। और फिर उसके बाद नीचे लिखा, फ़इन कुन्त तजरी मिन क़िबले के, अगर तू खुद ब खुद बहता था, फ़ला तजरी, तू मत बह, तेरे बहने की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पानी की ज़रूरत नहीं है। व इन कान अल्लाहु युजरियके, और अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तू बहता था, फ़अस्अलुल्लाहल वाहिदल क़ह्हार अन युजरियके, तो मैं रब्बे कायनात से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे जारी कर दे। यानी इतना कहने के बावजूद भी बेनियाजी देखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त लिखा और हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, ये ख़त दरियाए नील में डाल दो। दरियाए नील में वो पानी डाला गया। तारीख़ में आज भी ये वाक़या मौजूद है कि दरियाए नील 16 गज़ तक पानी का, दरियाए नील में 16 गज़ पानी मौजूद हो गया था, एक ख़त की रवानी, और आज तक वो तुग़यानी और रवानी नील की गई नहीं है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ख़त ने जारी कर दिया था।
और उसके बाद से दरियाए नील का पानी कभी कम नहीं हुआ। एक मरतबा दरियाए नील के ज़ैली शाखों में पानी की कुछ कमी हुई थी, तो लोगों ने हज़रत सैयदा नफ़ीसा की बारगाह में जाकर के अरीज़ा पेश किया था। तो हज़रत सैयदा नफ़ीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना प्याला दिया था, ले जाओ दरियाए नील में उडेल दो। प्याला उडेल दिया गया, दरियाए नील की तुग़यानी फिर वापस आ गई। तो देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने तक़वा की ज़िंदगी गुजारी, इताअत रसूल में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को भी इनके ताबे कर दिया, दरियाए नील को भी ताबे कर दिया। मदीना तैयबा में ज़लज़ला आया, बाहर निकले जलाल के आलम में, कोड़ा हाथ में था, ज़मीन के ऊपर कोड़ा मार करके कहते हैं इस्तक़िद्दी अलम आदिल अलैक, कि ठहर जा, क्या मैं तेरे ऊपर आदिल नहीं करता हूँ? क्या मैंने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया है? एक कोड़ा उमर फ़ारूक का लगना था कि ज़मीन साकित हो जाती है, ज़लज़ला ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी गुजारी, रब पर भरोसा किया, तो ज़मीन भी ताबे है, हवाएं भी ताबे हैं, आग भी ताबे है। आग लग गई थी मदीना तैयबा की तरफ, बड़ी तेज़ी से आग आ रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर इनायत किया, कहा ले जाओ चादर आग को दिखा देना। चादर आग के सामने यूँ फैलाई गई है, आग वहीं से वापस चली गई और बुझ गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने इताअत रसूल में ज़िंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा और रब्बे कायनात पर उन्होंने भरोसा किया। आज भी अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये चीज़ें अता कर सकता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जानते हैं इस्लाम के जर्नेलों में सबसे अजीम ये जर्नेल हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब जंग यरमूक में हज़रत खालिद इब्न वलीद गए तो जंग यरमूक में मुसलमानों की तादाद 45,000 थी, लेकिन उसके मुकाबले में रूमियों की तादाद 3 लाख थी, यानी 6 गुना से भी ज़्यादा थी। आप अंदाज़ा लगाएं, 3 गुना, 6 नहीं, तकरीबन 6.5 गुना जो है वो तादाद हो जाती है। लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 3,000 का लश्कर लेकर के 1 लाख रूमियों का भूसा निकाल दिया था। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे उस जंग में। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3,000 लश्करों के ज़रिए 1 लाख लोगों को पिसपा कर दिया। तो रूमी डर गए और उन लोगों ने कहा कि जबला इब्न अहम को भेजो। जबला इब्न अहम जो है, ये उस मौके पर एक वाक़या पेश आया था। कबीले गस्सान का ये जो है अमीर था जबला इब्न अहम, और गस्सान का एक सिपाही था जो ईसाई था, लेकिन वो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था कौमियत की बुनियाद पर। तो उसने जब रूमियों का लश्कर देखा तो उसने कहा था कि मा अक़ल्लल मुस्लिमीन व मा अक्सर नसारा, नसरानी कितने ज़्यादा हैं और मुसलमान कितने कम हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद अपने दस्ते पर जो है गर्दिश कर रहे थे, उनके कान में ये जुमला पड़ा है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद आते आके कहते हैं वही हक़ा, तेरा सत्यानाश हो, तू हमें रूमियों से डरा रहा है। और फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि इन्नमा तक़्सुरुल जुनूद बिन नुसरत व तक़िल्लुल जुनूद बिल ख़ज़लान। सुनो, वो लश्कर कमज़ोर होता है, वो लश्कर छोटा होता है जिस लश्कर पर अल्लाह की मदद नहीं उतरती है, और जिस लश्कर के साथ रब्बे कायनात होता है वो लश्कर न छोटा होता है न कमज़ोर हुआ करता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लश्कर में जब जबला इब्न अहम को 60,000 का लश्कर दे करके रूमियों ने आगे बढ़ाया था, तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सिपहसालार ने मशवरा किया क्या किया जाए। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा मुझे 30 आदमी दे दो, मैं इनका दिमाग ठिकाने लगा दूँ। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि जिद्दुन अम हज़लुन, ये तुम संजीदगी से कह रहे हो, सीरियस हो, अम हज़लुन, या मजाक कर रहे हो? वाकई मजाक की बात है, मरने की ये बात है, आग में कूद जाने के मुतरादिफ है। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि 30 आदमी मुझे दे दो। हज़रत खालिद इब्न वलीद से हज़रत सुफियान ने कहा 30 नहीं, तुम 60 ले जाओ। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि ये क्या तमाशा है? तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने जबला इब्न अहम को हमारे मुकाबले में इसलिए किया है कि जबला इब्न अहम अरबी है। उन लोगों ने ये सोचा कि अरब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए एक अरबी शख्स को हमारे मुकाबले में उतार दिया कि लोहा लोहे को काटेगा। मैं इन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ अरबी और अजमी का कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर लोहे लोहे की बात नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों की फ़तह होती है नुसरत इलाही की बुनियाद पर।
मुसलमानों की फतह होती है अल्लाह तबारक व तआला की मदद की बुनियाद पर, अरबियत की बुनियाद पर हम फतह नहीं पाते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों की निस्बत से फतह पाते हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 आदमी लेकर के गए लश्कर। पहला हमला हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहला हमला हुआ, सफ़े नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ़े नहीं टूटी। तीसरा हमला जब रूमियों का होता है, सफ़े टूट जाती हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी, आप गौर करें 60,000 मिल करके 60 लोगों को जो है पिस्पा नहीं कर सके। तीसरे हमले में लश्कर सफ़े टूट जाती है। खालिद इब्न वलीद ने कहा जोड़ियाँ बना लो, 6 जोड़ी बनाओ 10-10 लोगों की, 10 जोड़ियाँ बनाओ 6-6 लोगों की। हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत दर्रार, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम और हज़रत फ़द्ल इब्न अब्बास और 2 सहाबी और थे, ये एक जो है उसमें आए हैं। और उसके बाद लश्कर के ऊपर चारों तरफ से हमला होता है, घमसान की जंग होती है। पता नहीं चलता है उस शोर में कि इस्लामी लश्कर के ये सिपहसालार कहाँ गए, और रूमियों की जो है भीड़ में ये गुम हो जाते हैं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा मैं उमर को क्या जवाब दूंगा, 60 लोगों को खालिद ने हलाकत में डाल दिया, मैं उमर को क्या जवाब दूंगा। हज़रत जब असर का वक्त हो जाता है तो हज़रत अबू उबैदा ने कहा अब हमला कर दो, अब जो है बर्दाश्त से बाहर है। हज़रत अबू उबैदा ने हमले का हुक्म दिया, इस्लामी लश्कर उठाया और 60,000 का लश्कर पिसपाव करके भाग गया। सिर्फ 20 लोग नज़र आए उसमें, जो 60 लोग गए थे। जब तलाश किया गया था तो उसमें कुछ ऐसे थे जो उन 60,000 के पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए भागे हुए थे। और जब उनकी तलाश हुई तो सिर्फ 10 मुसलमान शहीद हुए थे और 5,000 कुफ़ार मारे गए थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये अल्लाह पर भरोसा, तक़वा, तहारत की ज़िंदगी की बुनियाद पर ये चीज़ें हासिल थी। आज जो दुश्मन ताकतें हमें पसपा करना चाहती हैं, या हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुसात को मिटाना चाहती हैं, या हमारे वजूद को ख़तरे में डालना चाहती हैं, उसका मुकाबला हमारे पास सिर्फ़ एक सूरत है, हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक कर लें, हम अपनी ज़िंदगी को तक़वा और तहारत पर गुजार दें, और फिर उसके बाद देखें कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे अजायबात दुनिया को दिखाता है। आप ज़रा गौर कीजिए, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, क्या आप उससे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे मसाजिद और मदारिस के हिफाजत के लिए कोई कानून लेकर के आए? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुसलमानों की इज़्ज़त, इनकी तरक्की, इनकी भलाई के लिए कोई कदम उठाए? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला उठाए? हरगिज़ नहीं हो सकता है। ज़मीन और आसमान एक हो जाए, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव पैदा कर दिया और आपने तक़वा और तहारत की ज़िंदगी गुजार दिया, गुनाहों को तर्क कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इन्हीं से मदद दिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के दिल में हमारी मोहब्बत को डाल देगा, इन्हीं को हमारा खादिम बना देगा। हमारे ऊपर जो भी मसाइब व आलाम है वो हमारी ज़िंदगी के बिगाड़ और फसाद की बुनियाद पर है। इसलिए इस दौर में हमें अपनी ज़िंदगी को संवारना बहुत ज़रूरी है, वरना